नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा मुकुंदपुर वार्ड नंबर 8 में मौजूद हूं और साथ ही हमारे विक्रम कश्यप जी हैं जो कि मंडल के महामंत्री हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले सर आपके बारे में हम जान लेते हैं। आप जो जुड़े हैं इस राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में, लगभग शुरुआत कैसे आपका आना हुआ? जय श्री राम। शुरुआत कुछ नहीं थी, हम स्टार्टिंग से हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के टाइम के अंदर हम देखते थे, आज से 9-10 साल पहले, मतलब जब हमने होश संभाला, तो जिस तरह कश्मीर को देखते थे, पश्चिम बंगाल को देखते थे और देश के अंदर आए दिन आतंकवादी दुर्घटनाओं को देखते थे, तो दिल में एक मलाल रहता था कि कुछ ऐसा हो कि जिस तरीके से उस टाइम पे हिंदू लाचार था, परेशान था, दुखी था, तो कोई सरकार ऐसी आए जो हिंदुओं के अंदर, हिंदू राष्ट्र के अंदर, जो हमारा देश है, हम मानते हैं वो हिंदू राष्ट्र है, उस हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को समझे और उनकी भावनाओं को समझे। तो ये एक उद्देश्य था, उसके अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम फिर आए। तो विक्रम जी, जैसे अब चुनाव नज़दीक है, लोकसभा को लेकर जैसे खंड प्रमुख या जो भी आपकी मीटिंग्स चल रही हैं इस समय, कैसे तैयारी चल रही है? खंड प्रमुख तो हमारे ऑलमोस्ट दिल्ली के सारे तैयार हैं और वो पहले से ही तैयार थे। उसके बाद हमारी बूथ समितियाँ तैयार हुई 11-11 बनों की। फिर हमारे पन्ना प्रमुख है वो भी हमारे तैयार है दिल्ली के, और उसकी तैयारी हमारी चल रही है। तो जिला कैसा चल रहा है आपका मोहन गोयल जी के नेतृत्व में? सर मोहन गोयल जी के नेतृत्व में जिला हमारा पूरी दिल्ली के अंदर नंबर 1 है। हमारा जो उत्तरी पूर्वी जिला है, हमारे मोहन गोयल जी के नेतृत्व में वो नंबर 1 है। विक्रम जी, जैसे आपका मुकुंदपुर वार्ड नंबर 8 लगता है, क्या मुद्दे हैं इस वार्ड के आज के? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। दिल्ली सरकार ने मुद्दे सिर्फ और सिर्फ भटका रखे हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या है पानी की। हमारे यहाँ पानी आता ही नहीं है और आता है तो इतना गंदा आता है कि आप उसको पीना तो सुनिए, नहा भी नहीं सकते। मैं दिल्ली के विधायकों से, दिल्ली के निगम पार्षदों से और मुख्यमंत्री केजरीवाल से कहना चाहूँगा, क्या वो इस तरीके का पानी अपने बच्चों को पिलाएंगे? इस तरीके के पानी से नहाएंगे? आज वो करोड़ों रुपया अपने बंगले पे खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपए के उन्होंने पर्दे लगवाए, करोड़ों रुपए उनके अंदर वाशरूम में खर्च करे। हमें पता चला डियोर का पत्थर मंगाया गया बाहर की देशों से, और वो बताते कि मैं काम आदमी हूँ, दिखावा करने के लिए कहते हैं कि मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ। मगर लॉकडाउन के दौरान सब ये जो आप कह रहे हैं सर, 45 करोड़ रुपए का जो ये रेनोवेशन किया गया, जिस पे मतलब लोग उस दौरान ऑक्सीजन से या यात्रा करने से काफ़ी पीड़ित थे सर। नहीं, आप देखिए ना, ये हमारे मित्र बंधुओं ने, जो हमारे मीडिया के मित्र बंधु हैं, उनके संज्ञान ने, हमारे संज्ञान में उनके थ्रू ये बात आई। उस लॉकडाउन के अंदर जब हमारी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं था, लोग इलाज कराने के लिए दर दर भटक रहे थे, लोग सड़कों पे मर रहे थे। केजरीवाल जो कहते हैं मैंने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं, वहाँ पे इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, और वो अपने कोठी को सजाने के लिए उस कोरोना काल के अंदर 45 करोड़ रुपया लगा रहे थे। ये अपने आप के अंदर बहुत बहुत शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा। सर लगातार वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी धरना प्रदर्शन किया पूरे दिल्ली में सर। जी, धरना प्रदर्शन तो बनता है ना जी, वीरेंद्र सचदेवा ही नहीं, हमारे जितना भी है। इस दारू की नीति देख लीजिए आप, ये आबकारी दारू की जो नीति थी, इतनी बेकार नीति थी कि एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री मिल रही थी, एक के साथ 2 दारू की बोतल फ्री मिल रही थी। महिलाओं को दारू के लिए अलग से पिंक ठेके बना के दिए जा रहे थे। उम्र बढ़ा दी गई थी कि भाई दारू पियो आप। उसके बाद आप दारू पीने का समय रात को 3 बजे तक कर रहे हैं। मतलब आप करना क्या चाहते थे? इस देश का जो युवा है उसको आप ये चाहते थे कि वो दारू के अंदर बर्बाद हो जाए। आप हमारी संस्कृति, हमारी आत्मा पे सीधा चोट कर रहे थे। तो ये इनकी करनी है, इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। तो क्या चलता आगे सरकार लंबी चल पाएगी सर? नहीं, देखिए, सरकार तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं ना। सत्येंद्र जेल के अंदर है, सत्येंद्र जैन जी, ठीक है, जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाओं का बताते थे। दूसरे मंत्री उनके उप मुख्यमंत्री वो जेल में जा चुके हैं आबकारी नीति के तहत। अरविंद केजरीवाल जी जाने वाले हैं। मैं तो इतना मानता हूँ, ये कह रहे हैं कि आबकारी नीति जो इनकी दारू की नीति थी वो ठीक थी। तो मैं इनसे मानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने फिर वो वापसी क्यों ली? सबसे बड़ा सवाल है, क्यों वापसी ली? भाई अगर कोई चीज़ ठीक है तो आपको उसको वापसी लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो आपने उसको क्यों वापसी ली? इन्होंने दिल्ली का सिर्फ और सिर्फ नाश करा है। फ्री पानी, फ्री बिजली के नाम पे इन्होंने लोगों को ख़त्म कर दिया है। आज लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, 8 साल हो गए, लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही हैं। हमारे पास इतने लोग आते हैं पेंशन लेने के लिए, हमसे पूछते राशन कार्ड के लिए। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और क्षेत्र की समस्याएं बहुत हैं।
विधायक जी तो दिखते ही नहीं है। उत्तर पूर्वी सर लोकसभा यहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी सर, अगर उनके 10 साल की वारंटी या उनके रिपोर्ट कार्ड को लेके बात करें सर, क्या 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 हुआ काम इधर? बहुत काम हुआ है। देखिए, सांसद के जो काम होते हैं वो नाली साफ कराना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पानी साफ उनके जो मेन मुद्दे हैं संसद के अंदर, देखिए ना कितने महत्वपूर्ण बिल पास कराए उन्होंने। आप कभी भी चाहिए, हर कार्यकर्ता के लिए वो खड़े रहते हैं और बहुत से काम करें उसके बावजूद। अभी एक डीएवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल का निर्माण हो रहा है जड़ोदा के अंदर, और अगर आप देखेंगे खजूरी चौक से पूरा का पूरा ऊपर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वो भी उनके नेतृत्व के अंदर हो रहा है। बहुत काम करे उन्होंने। अच्छा, लोकल आप सर क्या क्या काम कर रहे हैं? जैसे राजनीति से जुड़े हुए हैं आप, उसके अलावा काफ़ी संस्थाओं से या RWA से जुड़ के लोग आप जो भी मदद कर रहे हैं, किस तरह की मदद कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में मुकुंदपुर वार्ड नंबर 8 से महामंत्री हूँ। इसके अलावा मैं श्री कैलाशपति शिव मंदिर से मंदिर प्रधान हूँ, और एक हमारी एक श्याम बाके बिहारी के नाम ट्रस्ट है, उसके अंदर मैं उस संगठन में काम करता हूँ। और सेवा ही माध्यम के तहत जितने भी आसपास के पार्क हैं और छोटी मोटी जो लोगों की समस्या होती हैं, हम उसको भी सोल्ट आउट करते हैं। वो भी एक संस्था हमारी है। अच्छा, मौजूदा पार्षद अभी यहाँ के कौन है? हमारे मौजूदा पार्षद यहाँ के गुलाब सिंह राठौर हैं। अच्छा, उनका अगर बात करें कामों को लेकर किस तरह के? हाँ, कामों को लेकर अग्रेसिव है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उनसे बहुत है। आए दिन हमारे यहाँ की जो मेन समस्या होती है निगम पार्षद की, नालियाँ साफ़ कराना, पार्क साफ़ कराना, बहुत अच्छे स्तर पे काम हो रहा है, और उसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं वो। अच्छा, इससे पहले के क्या हालात थे सर यहाँ के जो 5 साल पहले काउंसलर बस वो 5 साल के ही वो गड्ढे भर रहे हैं अभी तक। अच्छा, गड्ढे भर वो गड्ढे भर रहे हैं। यहाँ के 5 साल के हालात थे, वो नालियाँ साफ़ हुई नहीं थी, पार्कों की सफाई नहीं थी, तो वो 5 साल के गड्ढे ही भर रहे हैं। हमारे जो निगम पार्षद अभी वो आए हैं, अभी 3 महीने में, वो उनको गड्ढे भरने में लग रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम जाते हैं उनकी यही समस्या होती है कि भाई साहब ये नहीं हो रहा। तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी लगे पड़े, वो अपने तन मन से लगे पड़े। और कुछ सर जनता को मैसेज आप देना चाहेंगे विक्रम जी? जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि फ्री के चक्कर में ना पड़े। फ्री कुछ भी नहीं है। अपने देश, अपनी संस्कृति के प्रति ध्यान दें। आज जम्मू कश्मीर के अंदर राशन 2 रुपये किलो है, मगर वहाँ खाने के लिए हिंदू नहीं है। वहाँ पे हिंदुओं का पलायन हो गया है, और जो गजवा हिंद का एक नारा चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए जो आपके धर्म और जो आपके देश के लिए आपके साथ खड़ा है और जो उसकी भलाई के लिए खड़ा, उसका साथ दीजिए। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात विक्रम कश्यप जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।